नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल गरागड़े। फिट प्रो क्लब में आप सबका स्वागत है। फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ और आपके सारे हेल्थ चैलेंजेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। आए दिन मुझे लोग पूछते रहते हैं कि मैम आप इतना फिट एंड हेल्दी रहते तो आप एग्जैक्टली ऐसा कौन सा रूटीन है जो फॉलो करते हैं। और मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ कि मॉर्निंग रूटीन या आपकी सुबह किस तरह से शुरू होती है, वो आपके लिए आपका दिन, आपके हफ्ते, आपका साल, महीना, सब कुछ उसी पर निर्भर होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सुबह का रूटीन फिक्स कर लीजिए और उसी तरह से उसे बिताइए ताकि आपकी जिंदगी हट्टी कट्टी हेल्दी मुस्कुराती हुई रहे। तो आइए जानते हैं कि सुबह मतलब हमारी जिंदगी हेल्दी होने के लिए हमने ऐसी किस तरह से हमारी सुबह की शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो जनरली हम लोग में से कोई नहीं करता, हम लोग सुबह उठते ही, आंखें खुलते ही पहले देख लेते हैं कि हमारे मोबाइल में किसके मैसेजेस आए, किसके नोटिफिकेशंस है, किसने रात से हमसे चैटिंग करते हुए क्या बोला था एंड व्हाटएवर। लेकिन आइडियली आपने सुबह उठते ही मोबाइल को हाथ नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले तो इस यूनिवर्स का, इस भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आज आपकी आंखें खोली है, उसने आज आपको एक नया दिन दिया है। क्योंकि आप जानते ऐसे लाखों करोड़ों लोग होंगे इस जहां में कि जिन्होंने आज की सुबह ही नहीं देखी या जिन्होंने सूरज की किरणें ही नहीं देखी। वो रात को ही देर रात, कभी पता नहीं नींद में ही कभी उनकी डेथ हो गई या पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ गए। तो हमें सबसे पहले तो जैसे ही आंख खुलती है उसी बेड पर बैठे बैठे भगवान का, इस यूनिवर्स का, आप जिस भी शक्ति को मानते उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने आज का दिन आपको दिखाया। उसके बाद सबसे पहला काम जो आपने करना चाहिए फ्रेश होने के बाद, तो वो है कि आपने गुनगुना पानी पीना चाहिए। सुबह आप एट द मोस्ट 1 और 2 ग्लास भी गर्म पानी या गुनगुना पानी, जितना गुनगुना आप पी सकते उतना गुनगुना। उसके बाद आपने वॉक करने जाना चाहिए मिनिमम 30 से 40 मिनट्स तक, और वो भी जहाँ पर ग्रीनरी हो, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हो, जैसे गार्डन जैसी चीजें हो गई, पार्क या फिर मेडिटेशन सेंटर्स जहाँ पर जनरली इस तरह का वातावरण मेंटेन किया जाता है, या वेलनेस सेंटर्स, वहां पर जाके आपने वॉक करना चाहिए। साथ साथ हमने डेफिनेटली 10 से 15 मिनट आपने गुजारने चाहिए मेडिटेशन, ये आपने बिताने चाहिए मेडिटेशन करते हुए। मेडिटेशन में हम हमेशा कहते हैं कि मेडिटेशन में आप किसी भी तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने कोई स्पेसिफिक मेडिटेशन का टाइप या कोई टेक्निक ही फॉलो करनी चाहिए। नहीं, कुछ तो सिंपल आप अपने सांसों पे फोकस करने की प्रक्रिया कर सकते हैं, या फिर आप ध्यान लगा सकते हैं किसी एक पॉइंट पर, या फिर हम अपने सांसों पे फोकस करते हुए आपके थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो किस तरह से आ रहे, किस तरह से जा रहे। और एक 10 सेकंड का भी अगर हम टाइम पीरियड पा लेते हैं कि जब हमारा माइंड बिना थॉट के है तो हमारा काम हो जाता है। इस तरह से हम मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके अलावा हमने जैसे सुबह हमें चाय कॉफी पीने की आदत होती है, मैं कभी चाय कॉफी नहीं पीती हूँ। हम हमेशा कहते हैं या तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं हनी या लेमन के साथ, या फिर आप गुनगुने पानी में नींबू का रस निचोड़ के 1 चम्मच भर हनी डाल के पी सकते हैं, जिससे हमारे बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं और हमारी जो इनर प्रोसीजर्स है या इनर जो प्रोसेसेस है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथ और बहुत अच्छी फास्ट हो सकती है। उसके अलावा हम जो ब्रेकफास्ट करते हैं, जनरली कोशिश करें कि हम 7:30 से 9:30 के बीच में हमारा ब्रेकफास्ट खत्म कर ले, मैक्स टू मैक्स 10 o'clock। और उस ब्रेकफास्ट में हम जूसी फ्रूट्स और जैसे ओट्स खा सकते हैं। हाई फाइबर चीजें हमने खानी चाहिए और हेवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए हमने। हेवी ब्रेकफास्ट मतलब इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं, मेरे वीडियोज में भी आपने बहुत बार सुना होगा कि हमने ब्रेकफास्ट एकदम राजा की तरह या आई कैन से रानी की तरह करना चाहिए, जिसमें हमें जितना भी, उससे क्या होता है ना, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है और हम दिन भर बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। उससे कम मात्रा में हमने लंच करना चाहिए और उससे कम मात्रा में डिनर। लेकिन इस वक्त हम सुबह की मॉर्निंग की रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि उठने के बाद मोबाइल को हाथ ना लगाए, एटलीस्ट तब तक जब तक आपका ब्रेकफास्ट नहीं हो जाता। गुनगुने पानी के साथ शुरुआत करें 1 और 2 ग्लास। उसके बाद आप वॉक करने के लिए जाए, 30 से 40 मिनट्स का फास्ट वॉकिंग करें जिसमें आपको पसीना आने लगे। वो वॉक अपने हरियाली वाले, ग्रीनरी वाली जगह पे करना चाहिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत अच्छे से प्योर ऑक्सीजन मिलेगा। उसके अलावा आपने रिटर्न आने के बाद गुनगुना पानी, जिसमें आप या तो हनी एंड नींबू डालकर पी सकते, या ग्रीन टी पी सकते, या लेमन हनी चाय पी सकते। कॉफी एंड टी अवॉइड करें। मेडिटेशन आपने करना चाहिए। मेडिटेशन मिनिमम 10 से 20 मिनट्स का मेडिटेशन, जिसपे आप अपने सांसों पे फोकस करते। जब भी आप वॉक करते तब आप कोशिश करें कि आप अपने गोल्स पे फोकस करें, या आप विजुअलाइज करें अपने गोल्स
उसके अलावा आप एक और काम जो आप वॉक करते वक्त या मेडिटेशन के दौरान कर सकते हैं कि आपका फुल डे किस तरह से रहेगा, आप जिस तरह से अपना दिन गुजारेंगे वो आप प्लान कर सकते हैं कि आज के दिन में आप कौन से काम करना चाहते हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेकफास्ट में आपने जूसी फ्रूट जैसे मौसम्बी, संतरे, वाटरमेलन, मस्कमेलन ये आप ज्यादा मात्रा में लीजिए, एंड ओट्स या फिर पनीर, अंडे, बॉइल्ड एग का व्हाइट या फिर रोस्टेड नॉनवेज भी आप खा सकते हैं। तो ये चीजें आपने अपने ब्रेकफास्ट में लेनी चाहिए और ब्रेकफास्ट आपका सबसे बिगेस्ट मील होना चाहिए। ऐसे ही नए नए टिप्स के लिए या आई कैन से नए नए मशवरे के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम स्पेशली आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो या आपकी हेल्थ बनी रहे उसी से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें आपको सजेस्ट करते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, कमेंट कीजिए, एंड आप अगर कोई स्पेसिफिक वीडियोस चाहते हैं तो हमें डेफिनेटली बताइए। स्टे हेल्दी, स्टे मस्त, मुस्कुराते हुए रहिए, हेल्दी रहिए एंड हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।